हेलो दोस्तों, एसपीनेट यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम जो त्रिकोणमिति का जो क्वेश्चन बचा हुआ था उसको आज हम पूरा करेंगे। उतना दिन से वीडियो नहीं आ रहा था, इसके लिए आप लोग से माफ़ी मांगना चाहते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 4 के आकार दिया 15 cot a बराबर 8 दिया हुआ है, तो किसका मान निकालना, साइन ए और सेक ए का मान निकालना है। तो सबसे पहले जो दिया रहे उसको लिखेंगे, कितना है 15 cot a बराबर 8 होता है। उसके बाद क्या आ जाएगा, 15 को इधर लाएंगे तो कितना आ जाएगा, cot a बराबर 8 बटा 15 होगा। और cot थीटा बराबर क्या होता है, b बाई पी होता है, यानी 8 बटा 15। b बराबर कितना है, 8 है, और p बराबर कितना है, 15 है। अब ये b मालूम है, p मालूम है, अब क्या करेंगे, इससे हम h निकाल लेंगे। h किससे निकलेगा, तो पाइथागोरस प्रमेय से। क्या चलेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से। कितना हो जाएगा, h बराबर अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। कितना है, p का मान कितना है, 15 का होल स्क्वायर प्लस 8 का होल स्क्वायर, यानी कितना आ गया 225 प्लस ये 64 हो गया। जोड़ दो, कितना हो जाएगा 9 8 289। इस चलो अब क्या होगा, अंडर रूट 289 आया, यानी इसीलिए h बराबर 289 का वर्गमूल कितना आ जाएगा, 17। एक बार फिर से लिख लेते हैं, p कितना है 8, b कितना है, सॉरी b कितना दिया हुआ है, 8 दिया हुआ, p कितना है 15 है, h कितना निकला 17 निकला। अब एक एक करके निकाल लेंगे जो निकालना। साइन a बराबर क्या हो जाता है, p बाई h। p का मान कितना है 15, h का मान कितना निकला 17, ये हो गया। अब ये सेक a बराबर क्या होता है, तो इसका होता है h बाई बी। h कितना है 17 निकला, b कितना है 8 है। इस तरह से हम इस क्वेश्चन को पूरा करेंगे। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया हुआ है, सेक थीटा बराबर कितना दिया 13/12। तो क्या निकालना, अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात निकालना है, यानी सेक थीटा बराबर 13/12 दिया हुआ। तो अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात कौन कौन बचा है, तो साइन बचा है, कॉस बचा है, टेन बचा है, और कॉट बचा है, और कोसेक थीटा बचा है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, पी बी और एच निकालेंगे। तो सेक थीटा बराबर क्या होता है, सेक थीटा बराबर क्या होता है, एच बाई बी बराबर 13/12, यानी एच बराबर कितना 13, बी बराबर कितना 12। इससे क्या निकालेंगे, पी निकालेंगे, किससे, तो पाइथागोरस प्रमेय से। चलो पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है, p निकालना ना, तो p बराबर क्या आ जाएगा, अंडर रूट h के स्क्वायर माइनस b के स्क्वायर। चलिए h कितना है 13 का स्क्वायर माइनस b कितना है 12 का होल स्क्वायर। चलिए आगे चलते हैं, 13 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा 169, 12 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा 144, यानी कितना आ गया 25 घटकर, यानी p का मान कितना निकलेगा, इसलिए p बराबर क्या आ जाएगा 25 का वर्गमूल कितना निकल गया है 5। फिर से यहाँ पर लिख देते हैं, b यहाँ पर लिख देते हैं, कितना है 12 है, और h कितना है 13 है। अब क्या करते हैं, एक एक करके जितना भी त्रिकोणमितीय अनुपात बचा है ना उसको निकालते जाते हैं। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है p बाई एच। चलो तो साइन थीटा बराबर p बाई एच, तो p कितना है 5 बटा h कितना है 13, ठीक है। कॉस थीटा बराबर क्या आ जाएगा b बाई एच। b कितना है 12, h कितना है 13। चलिए हम निकालते हैं, टेन थीटा बराबर क्या होता है p बाई बी। p कितना है 5 है, b कितना है 12 है। अब कॉट थीटा निकालते हैं, क्या हो जाएगा b बाई पी, यानी कितना 12/5। अब एक बचा है क्या, कोसेक थीटा। कोसेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा h बाई पी। h कितना है 13 और p कितना 5 है। इस तरह से हम 5वां क्वेश्चन ये बना सकते हैं। चल
अब चलते हैं प्रश्न संख्या 6 की ओर। छठा क्वेश्चन क्या कर रहा है, cos A बराबर cos B दिया हुआ, ठीक है। अब इसका जो एंगल है A और B दोनों का क्या है, दोनों कोण क्या है, न्यून कोण है। न्यून कोण कहने का मतलब A और B हमेशा दोनों क्या होगा, 90 डिग्री से छोटा होगा। तो दिखाना क्या है, हमको ये बताना है कि एंगल A बराबर एंगल B है। तो क्या करेंगे, पहले एक त्रिभुज का निर्माण करेंगे। माना कि ABC एक समकोण त्रिभुज है। अब ध्यान देना, एक त्रिभुज लिए क्या, ABC, कौन सा त्रिभुज लिए, समकोण त्रिभुज लिए, ठीक है। तो ध्यान देना, जब भी होगा A और B क्या होगा, न्यून कोण होगा। कहने का मतलब आ तो ये यहां पर होगा, आ तो A यहां पर होगा, आ तो B यहां पर होगा, तो B यहां पर होगा। पहले A और B लिख देते हैं ऐसे, ठीक है। इसलिए क्योंकि A और B कोण क्या दिया हुआ, न्यून कोण दिया हुआ, ये क्या समकोण है। तो क्या बचा, C बचाना। आनी C मेरा कोण क्या है, समकोण है। क्या जाएगा, एंगल C बराबर समकोण होगा। चलते हैं अब यहां से प्रमाण की ओर चलते हैं। अब क्या दिया हुआ, cos A बराबर cos B दिया हुआ है। तो ध्यान देना, cos A यानी इस एंगल के लिए सामने वाला भुजा क्या हो जाएगा, P हो जाएगा, और ये वाला भुजा क्या हो जाएगा, B हो जाएगा। और इस एंगल के लिए देखेंगे तो इसके सामने वाला भुजा लंब हो जाएगा, और ये वाला क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। तो फिलहाल cos A निकालेंगे, तो cos थीटा बराबर क्या होता है, B/H होता है ना। तो B क्या हो जाएगा, इसके सामने वाला P, तो ये वाला क्या हो जाएगा, B, यानी AC बट्टा क्या हो जाएगा, H होगा, यानी AB हो जाएगा। cos B के लिए इस एंगल के लिए सामने वाला क्या लंब हो जाएगा, ये वाला क्या होगा, आधार हो जाएगा, यानी BC बटा क्या हो जाएगा, AB हो जाएगा। अब देखो, बराबर के इस तरफ उस तरफ दोनों क्या है, सेम है। नीचे बराबर के इस तरफ उस तरफ नीचे नीचे करता है और ऊपर ऊपर करता है। क्या निकला, AC बराबर BC, यानी क्या निकल गया, AC बराबर BC निकल गया। अब ध्यान देना, यानी ये वाला और ये वाला भुजा क्या बराबर है। एक प्रॉपर्टी ज्योमेट्री में पढ़ा होगा 9th क्लास में, या फिर प्रीवियस क्लास में जो भी है 8 क्लास 7, उसमें पढ़ा होगा कि अगर एक त्रिभुज की कोई दो भुजा आपस में बराबर हो तो उसके सामने वाला कोण भी आपस में बराबर होगा। कहने का मतलब अगर ये दोनों भुजा आपस में बराबर है तो इसके सामने वाला कोण ये पड़ जाता है, तो इसके सामने सम्मुख भुजा के सम्मुख को कि अगर सभी जगह एक ही एंगल लिखा हुआ है तो बिना हम चित्र की सहायता से भी बना सकते हैं। सब जगह क्या थीटा एंगल है, थीटा एंगल है। चलो cot थीटा बराबर क्या होता है, b/p। b/p बराबर कितना है, 7/8, यानी b बराबर 7 और p बराबर 8। अब इससे हम सबसे पहला काम जो नहीं दिया हो उसको निकालेंगे, क्या, h ना। तो h बराबर क्या होगा, किससे निकालेंगे, h पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय से क्या हो जाएगा, यानी h बराबर हो जाएगा √p² प्लस b²। p कितना है, 8 प्लस 7² चलते हैं, कितना आ जाता है, 56 प्लस कितना आ जाएगा, 64, और ये 49 जोड़ दो, कितना आ जाएगा, 3 4 10 11, यानी h का मान कितना निकला, √113। अब चलते h का मान निकल गया, b का मान दिया हुआ, p का मान दिया हुआ था। अब आसानी से इसका मान हम निकाले लेंगे, कितना आ जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस
साइन थीटा बटा क्या हो जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस साइन थीटा। अब क्या हो जाएगा, तो सबसे पहले अगर आसानी से आसान क्या होगा, इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। ये क्या हो जाए a प्लस बी इंटू ए माइनस बी है ना, तो 1 माइनस क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, नीचे कितना आ जाएगा चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कर रहा है, cot थीटा बराबर क्या दिया हुआ 7/8। तो इसमें दो क्वेश्चन दिया है। पहला क्वेश्चन में कह रहा है 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बटे 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा निकालना है। दूसरा क्वेश्चन कर रहा है कॉट स्क्वायर थीटा निकालना है। तो क्या करेंगे, जो दिया रहेगा ना पहले उसको लेकर चलेंगे। क्या है, कॉट थीटा बराबर 7/8 दिया हुआ है, यानी बी बाई पी बराबर कितना दिया हुआ है 7/8 दिया हुआ है। b का मान कितना है 7 है, p का मान कितना है 8 है। अब इससे एक चीज गायब है, क्या है, तो h है, तो h निकाल लेंगे। h किससे निकलेगा, पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है, h बराबर अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। चलो p कितना है 8 का होल स्क्वायर प्लस b कितना है 7 का होल स्क्वायर, कितना आएगा 64 प्लस 49। अब कितना हो गया अंडर रूट 113, यानी इसीलिए h बराबर 113 का वर्गमूल नहीं निकलेगा, ठीक है। अब इतना ही आ गया। अब देखो p b लिख देते हैं इकट्ठा, यहाँ पर लिख देते 7 और p लिख देते हैं, कितना 8 आ गया। अब क्या निकालेंगे, क्वेश्चन नंबर 1 चलेंगे, कितना है 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा, नीचे कितना है 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। चलो अब ध्यान दो, यहाँ पर a प्लस बी इंटू ए माइनस बी है, नीचे भी क्या है प्लस बी इंटू ए माइनस बी है। कहने का मतलब इसी के तर्ज पर ये लिखा हुआ क्या होता है ए स्क्वायर यानी 1 का होल स्क्वायर माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा 1 का होल स्क्वायर माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। ऐसा इसलिए करेंगे ताकि जो भी होगा वह आसानी से होगा। ये अंडर रूट 113 है ना, इसका स्क्वायर करेंगे तो 113 बचेगा, इसीलिए ऐसा करना पड़ा। कितना होगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बटा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। चलिए आगे देखते हैं कितना हो जाएगा 1 माइनस क्या है साइन स्क्वायर थीटा, तो साइन थीटा और क्या का होल स्क्वायर। चलिए ये हो गया, तो 1 माइनस 8 का होल स्क्वायर 64 और अंडर रूट 113 का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, रूट से स्क्वायर क्या हो जाएगा कैंसिल आनी 113 बटा 1 माइनस 7 का स्क्वायर 49 और ये कितना आ जाएगा 113। तो क्या एलसीएम कर दो, कितना हो जाएगा 113 माइनस 64 बटा क्या आ जाएगा 113 माइनस 4 और नीचे कितना बचा, चलो कितना हो जाएगा घटकर 49 आ जाएगा ऊपर, नीचे घट के कितना आएगा 64 आ जाएगा, यानी एक का आंसर। दूसरा क्या करा कॉट स्क्वायर थीटा, यानी कॉट स्क्वायर थीटा करने में कॉट थीटा का होल स्क्वायर ना, यानी कॉट थीटा का मान यहाँ पर दिया हुआ कितना 7/8, यानी 7/8 का क्या आ जाएगा होल स्क्वायर। इसका भी मान, इसका मान कितना है 49/64। इस तरह से ये क्वेश्चन नंबर 7 समाप्त हुआ। अब अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या दिया हुआ 3 cot a बराबर 4 दिया हुआ है। तब हमको बताना है कि 1 माइनस टेन स्क्वायर ए बटा 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, यानी ये बराबर ये हमको क्या करना दिखाना है, किसके थ्रू, तो इसको लेकर, ठीक है।
तो अब क्या करेंगे, सबसे पहले जो दिया रहे ना उसको हम लिखेंगे, ये दिया है ना, तो कॉट ए बराबर क्या हो जाएगा 4/3। अब कॉट ए बराबर यानी कॉट थीटा बराबर क्या होता है बी बाई पी ना, यानी 4/3। अब कितना हो जाएगा, यानी बी का मान 4, पी का मान कितना है 3 है। इससे क्या निकालेंगे, जो नहीं दिया क्या इससे गायब है, तो एच निकालेंगे। तो एच निकालने के लिए क्या करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से चलते हैं। एच बराबर क्या हो जाएगा अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा। अब क्या हो जाएगा, पी का मान कितना है 3 का होल स्क्वायर, बी का मान कितना है 4, कितना हो जाएगा 9 प्लस 16, अब कितना हो जाएगा जुटकर अंडर रूट 25, 25 का वर्गमूल 5, यानी पी यानी एच का मान कितना निकल कर आया 5 आया। अब देखो इसको प्रूव करना है, क्या करेंगे, दोनों जो पक्ष है इधर वाला जो बायां हाथ की तरफ रहेगा उसको बायां पक्ष बोलेंगे, जो दायां हाथ की तरफ रहेगा उसको दायां पक्ष बोलेंगे, ठीक है। तो पहले अब क्या करेंगे, दोनों पक्ष को लेकर चलेंगे, पहले एलएचएस को लेकर चलते हैं। तो एलएचएस कितना है, तो 1 माइनस टेन स्क्वायर ए बटा 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, चलिए 1 माइनस टेन स्क्वायर यानी टेन थीटा बराबर क्या होता है पी बाई बी, यानी पी बाई बी यानी पी बटा बी यानी कितना होगा 3/4 का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर, 1 प्लस फिर से क्या 3/4 का होल स्क्वायर, कितना हो जाएगा 1 माइनस 3 का होल स्क्वायर 9 और 4 का होल स्क्वायर 16, और ये कितना जो 1 प्लस 9/16 सेम होगा। चलते हैं आगे, अब क्या हो जाएगा ये 16, अब ये भिन्न का जोड़ कर दो, 16 माइनस 9/16, ये क्या आ जाएगा 16 प्लस 9/16, 16 से 16 क्या हो गया कैंसिल हो गया, 16 में से 9 गया 7 बचा, और यहाँ पर 16 9 कितना हो गया 25 हो गया, यानी एलएचएस मेरा निकल के कितना आया 7/25 आया। अब क्या करेंगे आरएचएस को भी अगर इतना ला दें तो क्या हो जाएगा एलएचएस बराबर आरएचएस। तब चलते हैं आरएचएस की ओर, तो आरएचएस क्या है cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, चलो cos स्क्वायर ए यानी बी बाई एच, तो बी कितना है बी 4 है और एच कितना है 5 है, यानी कितना 4/5 का होल स्क्वायर माइनस साइन थीटा क्या था पी बाई एच, पी कितना है 3 है और एच कितना है 5 है, यानी 3/5 का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर हो जाएगा। चलते हैं आगे की ओर, कितना 16/25, इसका क्या हो जाएगा 9/25, अब कितना हो गया एलसीएम लेते हैं, कितना 25 एलसीएम हो जाएगा तो कितना आ जाएगा 16 माइनस 9 यानी 7/25। अब देखो यहाँ पर एलएचएस कितना आया था 7/25, आरएचएस कितना आया था 7/25, आने लिखेंगे एलएचएस बराबर आरएचएस कितना आया 7/25, अब क्या लिख देंगे ये रूट हो गया, यानी हमको यही दिखाना था ना, ये हम दिखा दिए। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगती है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और जो बच्चे इस चैनल पर नए हैं तो वो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा, ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन समय समय पर मिलता रहे। अगर आप लोग चाहते हैं सभी मैथ और साइंस के जितने भी चैप्टर है सभी का सॉल्यूशन चाहिए, सभी का नोट्स चाहिए, तो फिर इस चैनल पर बने रहिए अगले वीडियो तक।